दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट दिन में 1:40 के करीब टेक ऑफ करती है। ये बोइंग था ड्रीमलाइनर 787। इसमें 242 यात्री सवार थे और जैसे टेक ऑफ करता है 60 सेकंड के अंदर ये विमान रनवे से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर क्रैश कर जाता है। एयरपोर्ट की बाउंड्री के ठीक बगल में अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनके हॉस्टल पे जाके गिरता है और उसके बाद उनमें से 242 में से आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ एक आदमी की जान बचती है, रमेश कुमार विश्वास, जो सीट नंबर 11A पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और 241 लोगों की जान चली गई। वैसे अगर दैनिक भास्कर की माने तो एक आदमी की जान और बची है, लेकिन उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। जिस तरह से आपने देखा आग की लपटें फैली, वो वीडियो जो बाद में अहमदाबाद एयरपोर्ट के सीसीटीवी का फुटेज आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि वो रनवे से स्टार्ट करता है, 600 फीट की ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद अचानक से क्रैश करता है। इसमें तमाम एविएशन एक्सपर्ट की बात मैंने सुनी। उसमें वैसे जो बोइंग है, ये बड़ा बोइंग का 787 ये 2011-12 के आसपास पहली बार इसका निर्माण किया था अमेरिका की बोइंग कंपनी ने। बड़ा मजबूत विमान माना जाता है और ये 13 सालों के इतिहास में पहला बोइंग है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ 787 ड्रीमलाइनर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें 2 इंजन होते हैं और अचानक, जैसा एक एक्सपर्ट के जो जिनकी बात को मुझे दम लगा, उनका कहना था कि दो इंजन होते हैं, एक इंजन अगर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा इंजन संभाल लेता है। इसमें किसी माल फंक्शनिंग की वजह से दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया और जो इसके मेन पायलट थे सब्बरवाल, उन्होंने एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मैं एक कॉल की थी, इमरजेंसी कॉल की थी कि साहब, उस कॉल का मतलब ये माना जाता है कि बहुत ये फ्लाइट अब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है और कुछ भी हो सकता है। उसको मतलब सामान्य भाषा में इस तरह से समझे। लेकिन उसके बाद जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे बात करने की कोशिश की, कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन वो क्यों नहीं पाया आप समझ रहे हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ होने के थोड़ी ही सेकंड के अंदर, जैसा एक्सपर्ट बता रहे थे कि अचानक से शायद दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया और इसकी टंकी में करीबन 1,21,000 लीटर से ज्यादा एयर फ्यूल था और 600-650 फीट की ऊंचाई से वो नीचे आया और उसको संभाल नहीं पाया और जाके जो एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास जो सिविल हॉस्पिटल का रेजिडेंट डॉक्टर का मेस हॉस्टल्स बने हुए, तो उन पर जाके गिर गया। ये खबर पूरी दुनिया में और पूरे भारत में इसकी चर्चा चल रही है। जिस तरह की तस्वीरें आई, बड़ी भयानक है। भारत के एविएशन इतिहास की ये सबसे बड़ी दुर्घटना है, विमान दुर्घटना है। गृह मंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं और जो सबसे दुखद पहलू ये रहा कि इसमें एक ही आदमी की जान बची है और वो भी आश्चर्यजनक रूप से। क्योंकि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि तमाम यूट्यूब की गाइडलाइंस है, इसलिए भाई साहब हम लोग छोटे यूट्यूबर, हम लोग फोटो तो यूज नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। आपने देखा होगा जिस तरह से वो गिरा, उसका जिस तरह से आग की लपटें फैली हैं भयानक रूप से, तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस क्रैश में कोई बचेगा। लेकिन रमेश कुमार विश्वास जो बाहर निकले, उन्होंने बताया, जब वो एम्बुलेंस से उनको ले जाया जा रहा था तो उसके पहले उन्होंने बताया था कि अचानक से मैं बेहोश होश आया तो मैंने देखा आसपास मेरे चारों तरफ बॉडीज पड़ी हुई थी। किसी तरह से मैं बाहर निकला और लेके लोग हॉस्पिटल आए हैं, वो एडमिट हैं। दैनिक भास्कर की माने तो एक ब्रिटिश नागरिक भी
बच गया, लेकिन उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं आई है। जो तमाम तथ्य, अब सवाल ये है कि ये क्या था, क्योंकि इस विमान को लेकर इस कंपनी के खिलाफ एक विसल ब्लोअर ने अमेरिका में एक कंप्लेन भी की थी कि ये जो 787 ड्रीमलाइनर बनाया गया है, इसमें इसकी सुरक्षा मानकों में थोड़ा सा कंपनी ने, जो ये मीडिया रिपोर्ट, CNN की रिपोर्ट है 2024 की, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, उसमें यह था कि इसमें कहीं ना कहीं गैप है। और वैसे बोइंग का कहना यह था कि हमने ये बड़ा मजबूत विमान बनाया है और इसकी उम्र 50 साल के आसपास है, लेकिन विसल ब्लोअर ने ये बोला था कि ये जैसे ही 10, 12, 15 साल का होगा, इसकी सेफ्टी पे थोड़ा खतरा हो सकता है। अब CNN की उस रिपोर्ट का विसल ब्लोअर ने जो बोला था, उसकी लगातार चर्चा हो रही है। एक मीडिया हाउस में मैं देख रहा था कि बाद में उस विसल ब्लोअर ने शायद अपनी जान खुद ले ली थी, लेकिन उस विसल ब्लोअर की दोस्त ने कहा था कि अगर मेरी इस तरह की खबर आती है कि मैंने अपनी जान खुद ले ली, तो इसको आप ये मत मानिएगा, हो सकता है किसी ने, बोइंग ने मेरे खिलाफ कुछ काम करा दिया। देखिए, तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन जो चीजें समझ में आ रही हैं कि अभी इसका असली कारण नहीं पता चल पा रहा है। क्या ये साजिश है, या एविएशन एक्सपर्ट बता रहे थे कि अचानक से इसके दोनों इंजन काम करना बंद कर दिए होंगे और पायलट कंट्रोल लूज कर गया होगा, उसकी वजह से उसने SOS डाला था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब उसको दोबारा संपर्क किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे सोशल मीडिया पे एक सज्जन है जो कि जिनका ये दावा है कि ये विमान दिन में 10:15 पे दिल्ली से 10 बजे उड़ता है और 11:15 पे उनका ये दावा है। ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया है, उसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद आए थे और अहमदाबाद से विमान को लंदन की तरफ जाना था। तो उसमें उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है कि उसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें न इसका AC काम कर रहा है, ना उसका इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, बहुत सी फ्लाइट्स में सीट्स के सामने एक छोटा सा LED टाइप छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, उसका एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं काम कर रहा था, और तमाम उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि इसके जो पैनल थे वो ढंग से खुल नहीं रहे थे। तो वो भी वायरल है, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या ये वास्तव में अचानक से इंजन फेल कर गया, और इंजन फेल कर गया तो कहीं कोई ये साजिश तो नहीं है। आप इस साजिश को बिल्कुल से रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत की समृद्धि से, भारत की प्रगति से बहुत से लोग बहुत जलते हैं, और एक खालिस्तानी उग्रवादी पन्नू जो कि अमेरिका में है, उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा था, पुराना वीडियो, उसकी टाइमिंग क्लियर नहीं है, कि 19 नवंबर को एयर इंडिया के साथ कुछ होगा। वो 19 नवंबर का दावा था उस वीडियो में, मैंने देखा है इसको चूंकि, और उसने सिखों को कहा था कि आप लोग एयर इंडिया से ट्रैवल मत करिए। उस वीडियो की भी बड़ी चर्चा हो रही है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक साजिश भी हो सकती है। तमाम तरह की चीजें हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बिशन कुमार रूपानी जी, जो कि जा रहे थे अहमदाबाद से लंदन अपनी बेटी से मिलने के लिए, उनकी भी जान चली गई है। यूपी के भी एक परिवार के 2 लोग आगरा से थे जो लंदन घूमने जा रहे थे, उनकी भी जान जाने की खबर आ रही है। तो तमाम तरह की खबरें हैं, लेकिन एक आश्चर्यजनक चीज ये है कि मैं राज कपूर जी से कहूँगा कि रमेश कुमार विश्वास की तस्वीर तो लगा दें, क्योंकि जो आश्चर्यजनक रूप से इस विमान हादसे में बच गए। तो अभी उनका इलाज चल रहा है, जब वो ठीक होंगे। और उन्होंने जो बताया है मीडिया में कि जैसे ही विमान टेक ऑफ हुआ 30 सेकंड बाद बहुत तेज आवाज आई, और उसके बाद सब कुछ, वो वीडियो जो शाम को
सीसीटीवी अहमदाबाद एयरपोर्ट का जब रिलीज किया है तो उसमें दिख ही रहा है कि टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद वो 654 फुट की ऊंचाई से अचानक प्लेन नीचे आने लगता है, उसका जाके क्रैश कर जाता। और जिस डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर के हॉस्टल पे गिरा वहां पे भी जान माल की हानि हुई है। कई डॉक्टर्स इस हादसे के अभी कंफर्म नहीं हुआ कितने शिकार हुए, 50 लोग घायल हैं, डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर। और एक जो बड़ी बात उसमें आई है कि उस डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनके एक बंदे का भी मीडिया में बयान आया कि शुक्र था कि ये दुर्घटना दिन के समय ज्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर जो हॉस्पिटल में होते हैं, अगर ये शाम के समय होता तो बहुत से डॉक्टर्स की जान चली जाती। और एक बात उन्होंने और भी कही कि अगर चूंकि ये वहीं से थोड़ी दूर पर अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पे घायलों का इलाज हो रहा है, कि अगर ये सिविल हॉस्पिटल के ऊपर गिरता तो बहुत लोगों की जान चली जाती है। खैर, इस हादसे के बाद चूंकि टाटा ग्रुप अब इस एयरलाइंस का संचालन कर रही है तो उसमें इस हादसे में जान गंवाने वाले हर पीड़ित के जान गंवाने वाले के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात की है। और ये भी बोला है कि जो डॉक्टर्स का जो हॉस्टल टूटा है उसको भी हम बनवाएंगे। खैर, इसमें तारीफ करनी पड़ेगी सीआईएसएफ की, अहमदाबाद पुलिस की, फायर ब्रिगेड की। और बड़ी बात ये रही कि दिन के समय ये हादसा हुआ, सही नहीं तो अगर रात के समय होता और वो थोड़ा दूर जाके गिरता तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती। खैर, पूरा देश इस दुर्घटना पे स्तब्ध है, लेकिन मन में वही सवाल है कि क्या ये, क्योंकि जो खालिस्तानी उग्रवादी पन्नू की जो धमकी थी और बार बार एयर इंडिया का जिक्र कर रहे थे, तो आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस देश में किसका कितना कितना बड़ा नेटवर्क है, ये पता नहीं है हमको, आपको पता नहीं है। तो या फिर वास्तव में मैकेनिकल फेलियर रहा जिसकी वजह से विमान के इंजन दोनों काम करना बंद कर दिए। तो अब ये क्या है, ये तो जांच में सामने आएगा। दूसरा, विसल ब्लोअर जो अमेरिका में, जिसने कि बोइंग जो कि ये 747, 787, 737 विमान बनाती है, उस कंपनी के खिलाफ जो अमेरिका के कंप्लेन हुई थी उसका भी कई मीडिया हाउसेस लगातार जिक्र कर रहे हैं। सीएनएन के उस वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है। और कोई अपडेट आएगी तो उसको लेके मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित होऊंगा। फिलहाल